ये जो मासूम सी बच्ची आपको कैमरे की स्क्रीन पर दिख रही है, इसे पता नहीं है कि इसकी माँ अपने अधिकार के लिए आंदोलन में है, लेकिन अपनी माँ के साथ ये छोटी सी बच्ची भी सरकार के खिलाफ आंदोलन में बैठी है। जब ये बड़ी होगी तो पता नहीं इसके मानसिकता पर सरकार के इस कथनी और करनी में फ़र्क का क्या असर होगा। दरअसल इन महिलाओं की आवाज़ आपको ज़रूर सुननी चाहिए, क्योंकि इनकी आवाज़ बहुत महत्वपूर्ण है। वजह यह है, मुझे बखूबी याद है कि किसी समय छत्तीसगढ़ के मुखिया आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी दंतेवाड़ा पहुंचे हुए थे। उस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा था कि बस्तर में नक्सलवाद से भी बड़ी चुनौती है कुपोषण, और उस कुपोषण को जड़ से समाप्त करना ही होगा। तो उस कुपोषण को जड़ से समाप्त करने की जिम्मेदारी जिन महिलाओं को दी गई थी, दरअसल ये वही महिलाएं हैं जो यहाँ आज भूपेश बघेल की सरकार के खिलाफ आंदोलन कर रही हैं और नारेबाजी कर रही हैं। क्या इनकी मांग है और क्यों आखिर महिला शक्ति का जब जिक्र होता है तो हर सरकार इस पर बढ़ चढ़ कर डायलॉगबाजी करती है, तो आज आखिर ऐसी क्या वजह हो गई कि इन्हीं महिला शक्तियों को आंदोलन करना पड़ रहा है। तो इसके लिए इन्होंने यहाँ पे बैनर पोस्टर लगाया है जिसमें अपनी कुछ मांगें लिख रखी हैं, जिसमें लिखा है कि जीने लायक वेतन दो, शिक्षा कर्मियों की तरह नीति बनाकर शासकीय कर्मचारी घोषित करो। अब बताओ, इनके साथ यहाँ भी खेल हो गया है कि इन्होंने बैनर छपवाया है तो कर्मचारी को मर्कचारी लिख दिया गया है। मासिक पेंशन ग्रेजुएटी स्वीकृत करो और मिनी आंगनबाड़ी को पूर्ण आंगनबाड़ी बनाओ। साथ ही कार्यकर्ता को कार्यकर्ता पद पर समाहित करो। असामयिक मृत्यु पर अनुकंपा नियुक्ति दो। ऐसी कुछ मांगों को लेकर यहाँ महिलाएं आम सभा और महारैली, जीने लायक वेतन दो और इस तरह के अपने कई मांगों को लिखा है। साथ ही साथ लिखा गया है कि सुपरवाइजर पद पर बिना उम्र बंधन और परीक्षा की वरिष्ठता कम में, और इसी तरह कार्यकर्ता के रिक्त पद पर सहायिकाओं को 100% लिया जाए। तो इस तरह की मांग को लेकर आप देखें कि महिलाएं बैठी हुई हैं और इनके साथ साथ ये छोटे छोटे बच्चे भी हैं जो अपनी माँओं के साथ में यहाँ आंदोलन में सम्मिलित हुए हैं। यहाँ पे हालांकि नारेबाजी चल रही है, लेकिन कोशिश करेंगे कि बातचीत करेंगे। 2 मिनट क्या मैं 2 मिनट रोकना चाहूँगा, क्या थोड़ी देर बातचीत हो पाएगी क्या? थोड़ी देर अगर रुक जाएंगे तो ये बताएं कि आपका नाम क्या है? श्रीमती राजमणि नायक। राजमणि जी, ये बताएं कि इतनी महिलाएं क्यों बैठी हैं आखिर? मतलब मैंने हालांकि इसमें पढ़ लिया है, आप सभी की मांगों को मैंने सुना है जी। तो ये मुझे बताएं कि जब क्या छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार आई थी या आने से पहले जो उन्होंने घोषणा पत्र किया था, उसमें आप लोगों का जिक्र था क्या? जी। क्या जिक्र था, थोड़ा सा बता दीजिए ताकि हमारे कांग्रेस सरकार से जिक्र था कि हम लोग को जैसे ही कांग्रेस सरकार आएगा तो कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाएगा, सरकारी कर्मचारी घोषित कर दिया जाएगा। अच्छा जी, ये सब बातें बोल के अभी कांग्रेस सरकार हमको वादा से मुकर रही है। हमारे सामने आने के लिए भी तैयार नहीं है, हमारे साथ बात करने के लिए भी तैयार नहीं है। आज हमारी बहनें जो इतने भीड़ में बैठी हैं, ये बच्चे लेके बैठी हैं, कोई गर्भवती माता बैठी है, कोई शिशुवती माताएं बैठी है, जो हम बच्चे को देख रेख करते हैं। हम गलत शासन के खिलाफ नहीं बोल रहे हैं। सरकार बोल रही है कि हमारे बच्चे कुपोषित हो रहे हैं, हम कुपोषित नहीं कर रहे हैं, सरकार खुद कुपोषित कर रहे हैं। जब हमको कलेक्टर दर पर मानदेय दिया जाता, हमारी मांगों को सहमति लिया जाता, तो किसी भी कार्यकर्ता को काम करने में कोई दिक्कत नहीं आता है। आज बोल रहे हैं कि हमारे बच्चे उनको गर्म भोजन नहीं मिल पा रहा है, वो क्या आप लोग बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। हम बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस सरकार बच्चों के साथ खिलवाड़ कर रही है, शासन खिलवाड़ कर रहा है। हम इतने दिनों से बैठे हैं, हमारे पास कोई नेता, कोई मंत्री, कोई नहीं आया है। हमें सिर्फ रायपुर में 1 दिन के लिए धरना के लिए दिया गया, उसके बाद शाम को हमको सबको निकाला गया। इतने महिलाएं कहाँ जाएंगी, कहाँ रहेंगी? हम लोग जब जा रहे थे तो हमको रास्ते में रोका गया, गाड़ियों से उतारा गया, भगाया गया। हम कितने मुश्किलों से, किन परिस्थितियों में आए और गए हैं, उसको भूपेश सरकार की नज़र नहीं दिख रही है। अच्छा, मुझे याद आ रहा है कि भाजपा शासन काल में भी आप लोगों ने एक बार आंदोलन किया था। एक बार नहीं, 15 साल भाजपा सरकार भी रही, हमने 15 साल पूरा आंदोलन किया, लेकिन दोनों सरकार ने कभी हमारे लिए कुछ नहीं किया। आप लोगों ने उस समय भी इस बात का जिक्र किया था,
थोड़ी देर ताली ना बजाएं तो बातचीत अच्छे से हो जाएगी। आप लोगों ने उस समय भी इस बात का मतलब विरोध प्रदर्शन करते हुए इस बात का जिक्र किया था कि हमारी मांगे भाजपा सरकार नहीं सुन रही है, इस सरकार को हम बदल देंगे। वाकई में चुनाव आया और आप लोगों ने सरकार बदलने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उसी चीज चुनाव फिर सर पे है। जी उसी चीज का आज कांग्रेस सरकार हमको ये दिन दिखा रही है। भाजपा भी दिखा चुके हैं 15 साल, अब 5 साल कांग्रेस दिखा रही है। ये मुट्ठी भर की कार्यकर्ता भाजपा और कांग्रेस को क्या दिखाएंगे आगे वो खुद जवाबदार हैं, हम लोग जवाबदार नहीं हैं। हमारे लिए जो सरकार कुछ नहीं करता तो हम भी उस सरकार के लिए कुछ नहीं करेंगे। तो गांव-गांव में जो बच्चे कुपोषित हैं, जिसको भूपेश बघेल जी ने कहा था कि कुपोषण नक्सलवाद से बड़ी समस्या है और उस कुपोषण को खत्म करने में सबसे महत्वपूर्ण जिम्मेदारी आप लोगों की है। आप लोग हड़ताल पे हैं, तो आंगनबाड़ी की क्या स्थिति होगी अभी? आंगनबाड़ी की इसकी हमारी जवाबदारी है नहीं है करके नहीं बोल रहे हैं। जो आज कुपोषित बच्चे गांव-गांव में भटक रहे, इसकी जवाबदार सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस सरकार भूपेश बघेल है, हम लोग नहीं हैं। अच्छा, इसमें आपने लिखा है कि जीने लायक वेतन दो। अभी कितना वेतन मिलता है? 6,500 मिलता है महीने का। और कितने देर काम करना पड़ता है आंगनबाड़ी में? 8 घंटा भी होता है, 7 घंटा भी होता है। ऊपर से मोबाइल का काम दिया गया है लोग। हाँ, पोषण ट्रैकर एंट्री करना है, हमको सभी काम मोबाइल पे करना है। हमारे पास कोई सरकारी मोबाइल नहीं है, ना हमारे मोबाइल में रिचार्ज कराने के लिए 1 रुपया पैसा मिलता है, ना फोटो कॉपी। अगर कुछ भी जानकारी का जो रहता है, लेखा जोखा रहता है, तो 1 प्रति दिया जाता है। पीडीएफ निकालते हैं, एक पन्ना देने के बाद पीडीएफ वो हम निकालते हैं। उसके लिए फिर पीडीएफ निकाल के फोटो कॉपी कराएंगे, फिर उसको बनाएंगे और देंगे। उसके लिए भी हमारे पास कुछ सुविधा नहीं है। मोबाइल में बैलेंस डालने के लिए हम 6,500 में 600-700 रुपये का उसमें मोबाइल में डालेंगे तब तो नेट चलेगा। कई एरिया में चलता नहीं है, उसके लिए भी हम डांट खाते हैं। अच्छा, उसमें डाटा जाता है अगर नेटवर्क नहीं है वहाँ नहीं है तो नेट पैक नहीं रहेगा, हम कैसे काम करेंगे सर? मोबाइल हमारा पर्सनल है, कभी हमारे बच्चे लेते हैं, कभी हमारा पति लेता है, कभी हमारा देवर लेता है। एक मोबाइल में पूरा परिवार कैसे चलेगा? उसमें भी कहा जाता है कि तुम लोग मोबाइल में काम करो, कर सकते हो। एक दूसरे का मोबाइल किसके यहाँ कब मोबाइल मांगने जाएंगे? 1 दिन देगा, 2 दिन देगा। आसपास की स्कूल से मांगो, स्कूल के सर लोग क्या सभी दिन देंगे? बगल वाले से मांगो, क्या वो सभी दिन देगा? नहीं देते हैं सर। हम लोग हमारी मजबूरी, इसलिए जीने लायक वेतन भी दे दे तो शायद हम कहीं सो कर पाए। हम क्या खा रहे हैं? कुछ भी खाने को हमको नहीं मिल रहा है। और आप लोग बच्चों का कुपोषण भगा रहे हैं, खुद कुपोषित हो जा रहे हैं। खुद कुपोषित हो जा रहे हैं सर। कोई मंत्री, कोई विधायक, कोई नहीं आया हमारे बीच में? अभी तक कोई नहीं आए हैं। विपक्ष का कोई नेता है? भाजपा कोई नहीं आए, कोई नहीं आए। मतलब आप लोगों को कोई समर्थन नहीं दे रहा है? नहीं दे रहे। मैं भी सुन रहा था खड़े होके कि आप लोग रैली करना चाह रहे हैं, लेकिन उसका परमिशन भी नहीं दिया जा रहा है सर हम लोग को परमिशन। कल का क्या है? कल सर हम लोग एसपी सर के पास गए थे। हमारी प्रांत अध्यक्ष और जिलाध्यक्ष दीदी नहीं थे, तो हम लोग गए थे। हम लोग ब्लॉक टीम के हैं, तो गए थे सर 23 तारीख को सर 4 बजे उनको मीटिंग के लिए बुलाए थे। जिला अध्यक्ष, प्रांत अध्यक्ष जो सदस्य उनको बुलाए थे, लेकिन हमारे जो पद अधिकारी है ऑलरेडी 1 दिन पहले रायपुर निकल चुके थे। जो बचे कुचे लोग थे वो नहीं गए थे, तो उनका कहना है, सर का कहना कि वो थे और नहीं आए, लेकिन हम लोग को व्यवस्था करना था और हम लोग रायपुर निकल चुके थे, लेकिन सर मानने के लिए तैयार नहीं है। नहीं दे रहे हैं परमिशन? नहीं दे रहे हैं, मैं दूंगा ही नहीं बोल रहे हैं। और सब ये सब कहाँ से आए? बस्तर के अलग अलग क्षेत्रों से आए क्या? दीदी कहाँ से आई हो आप? मैं जामगांव से, बास्तनार ब्लॉक जामगांव। बास्तनार से आई हो जी। ये आपकी बच्ची है जी। इनको भी लेके आई हो साथ में? जी। तो कितना 6,000 तनख्वाह मिलता है? मैं तो नई वाली हूँ सर। तो आपको कितना मिलता है? नहीं मिला है। अच्छा, नहीं हो तो मिला ही नहीं है क्या? नहीं मिला है, नहीं हो। कब ज्वाइनिंग हुआ आपका? कब दीदी आपका क्या नाम है? लीलेंद्री। आप कहाँ से आए हो? डोगरीगुड़ा से। डोगरीगुड़ा। और कितना तनख्वाह मिलता है? 3,250। कैसे हो? तो 6,000 बता रही थी। ये सहायिका। अच्छा, आप सहायिका हो तो 3,000 मिलता है जी। कितने देर काम करती हो? जी 9:30 से 3:30 तक। सुबह 9:30 से 3:30 तक। घर में और भी कोई लोग हैं कमाने वाले? जी कोई नहीं है। अच्छा, ठीक है। हाँ, क्या बोल रही थी दीदी? आओ, आप बड़ा जोर से बोल रही थी, आपसे बात करते हैं थोड़ा सा। आ जाओ। नहीं चलेगा, मोबाइल लेके आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं।
सर हम लोग को तो 3000 मिलता है। आप 3000 सहायिका हैं? जी कहाँ से हैं ये? मैं धर्मपुरा से हूँ सर। और मेरा नाम सुलेंद्री ठाकुर है। अच्छा। लेकिन हम लोग 3000 तो मिलता है सर, लेकिन हम लोग को ईंधन का राशि समय पे मिलता नहीं है और उसी 3000 से हम लोग बच्चे को खाना खिलाते हैं। ईंधन का राशि मतलब वो जो बच्चों के लिए खाना जी बनाने के जी लिए? खाना बनाते हैं, उसी पैसा से हम लोग डलाते हैं सर। तो फिर घर क्या ले जाते हैं आप? घर में तो हम अब बचने से हमारे पास तो कुछ नहीं बचता है। तो घर वाले बोलते नहीं होंगे कि दिन भर बोलते हैं क्या सर। टाइम पास कर रही हो जब पैसे हाँ नहीं बोलते हैं सर, हमको तो नौकरी छोड़ने के लिए भी बोलते हैं। हाँ। लेकिन हम लोग अपना काम करते हैं सर इसमें। कितने बच्चे हैं आपके आंगनबाड़ी में? मेरे में 29 हैं सर। 29 हैं। तो अभी आप लोग हड़ताल पे हैं, तो आंगनबाड़ी बंद हो गई? हाँ बंद है सर। तो सब 29 बच्चे जो है उनको हाँ नहीं मिल रहा नहीं होगा मिल रहा है राशन अभी। वाशन। जी नहीं। तकलीफ तो होता होगा, जी जी है ना? जी। क्योंकि है तो माँ ही कुल जी मिला जी के। जी। सही बात। 9 बजे से हम लोग 5 बजे तक करते हैं सर। नहीं, जितना देर बैठती हूँ उतनी आप मत बताओ। जितना देर वो बैठती होंगी उनको मालूम होगा। हाँ, मतलब ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हम बड़ा चढ़क, जो हकीकत है वो बताएं। मेरे को पता है आप लोग तकलीफ में हैं, हम करते इसलिए हैं मैं सर, इसलिए। और अभी तो हम लोग रागी देते हैं, रागी का हलवा बना के देते हैं, खिचड़ी अंडा बांट के घर घर जाके देते हैं सर। अभी हम लोग घर घर जाके देते जी गर्भवती को, पोषक माता को हम लोग घर घर जाके देते हैं। हैं? अच्छा, जी ठीक है जी। अच्छा, मान लो अगर सरकार आप लोग की मांग नहीं सुनती है, चुनाव सर पे है, क्या करेंगे आप लोग इस बार? भाजपा को तो उखाड़ फेंके थे। तो अभी भी लड़ेंगे सर हम लोग यहाँ से उठेंगे ही नहीं अभी। भले इसके लिए हम लोग आर पार की लड़ाई है, अभी करते ही रहेंगे सर। अच्छा, जी। तो चुनाव हम में ठान कुछ लिए करेंगे हैं। आप लोग क्या? हाँ चुनाव में भी करेंगे सर। ऐसा है क्या? जी राजनीतिक परिवर्तन करवा देंगे क्या आप लोग? बिल्कुल बिल्कुल। जो शासन हमको 15 साल रहा हम उनको हिला सकते हैं, ये 5 साल सरकार हम उसको हिला देंगे। एक लोग बोलो। हाँ, हिला देंगे सर, क्योंकि हम नहीं बोले थे, वो खुद हमारे पास चल के आए थे। घोषणा पत्र में क्या लिखे क्या थे? वाकई में लिखे थे? लिखे मेरे थे, को वो याद नहीं खुद है। बोले कि अगर मेरी शासन आएगी तो मैं 15 दिन के अंदर तुमको कलेक्टर दर घोषित करूंगा। नहीं किया अभी। नहीं किया, जबकि 4 साढ़े 4 साल होने जा रहे। वो वेतन तो देने की बात छोड़ी सर, हम अभी 23 से लेके आज तो 2 तारीख हो गया है, हमसे कोई कर्मचारी ना मिलने आ रहा है, ना मंत्री मिलने आ रहा है, ना विधायक मिलने आ रहा है। इससे ज्यादा हमको कौन प्रताड़ित करेगा सर? आप ही बताइए कि अगर भूपेश सरकार बोलता है कि नारी शक्ति मजबूत है, नारी शक्ति के लिए मैं कर रहा हूँ, क्या किया है बताइए आप? नारी शक्ति बोलते हैं और नारे आज इतना कम वेतन दे रहे हैं सर कि वो अपने कुत्ते को जो देता है रोजी रोटी वो भी हमको नहीं दे पा रहा है उतना। तो हम बच्चों को कहाँ से पढ़ाएंगे सर, आप बताइए। बहुत बड़ी बात कह दी आपने। ये कोई भी सरकार जब महिलाओं का जिक्र करती है तो उनकी तुलना करती है कि ये माताएं हैं, नारी शक्ति है, और नारी शक्ति सबसे ज़्यादा ताकतवर होती है, ऐसा जिक्र है। हमारे धर्म में भी इस बात का जिक्र है और इसीलिए दुर्गा, काली सबका जिक्र किया जाता है। लेकिन मुझे लगता है कि भाजपा की सरकार ने इन महिलाओं की बात नहीं सुनी और 15 साल शासन करने के बाद उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। तो मैं ये वीडियो इसलिए तैयार कर रहा हूँ कि छत्तीसगढ़ की मौजूदा कांग्रेस सरकार इन महिलाओं को देखे, इस बात को फील करे, महसूस करे कि ये वही महिला शक्ति हैं जिन्हें कोई पूछने नहीं आ रहा है। कहीं इन्होंने हुंकार भर दी तो कहीं आपको भी उखाड़ के फेंक ना दिया जाए। महिलाओं की मांग जायज़ है, वाकई में 3000 और 6000 रुपये में घर कैसे चलता है, और वो भी तब जब आप इनके कंधे पे कुपोषण को भगाने की जिम्मेदारी भी डाल रखे हैं। लगे कि इनकी मांग जायज़ है, इस बात को सरकार तक पहुंचाना चाहिए। इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और बस्तर टॉकीज़ को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।